आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसका डेफिनेशन है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आप ये ब्रैकेट में जो लिखा गया है इसको छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, एक बार दोबारा सुनिए। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये तो ठीक है, बट इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। ये जो है परीक्षा में लगभग 4 से 5 बार पूछ दिया गया है इस टॉपिक को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे पूछता है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे पूछता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समझाएं। इस तरह की सवालें पूछी जाती हैं तो आपको हर हाल में यही डिफिनीशन लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं एक बार प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मतलब आपको यहाँ पर लिखा गया डिफिनीशन में किसी वस्तु से, मतलब कोई वस्तु रहेगा, जैसे ऐनक हो सकता है, घरों में हमारे बर्तन है जो हो सकता है, मतलब चिकना सतह वाला वस्तु। किसी वस्तु का मतलब चिकना सतह वाला वस्तु, ठीक है ना। देखिए प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो 3 बातें हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे दीवार है ना, हमारे घरों में मान लीजिए दीवार होता है। ये मान लीजिए दीवार है, तो दीवार पर जब आप प्रकाश डालिएगा तो क्या होगा, इस पर प्रकाश डालिएगा तो क्या होगा, कुछ वो नहीं होगा, वहीं पर जाकर प्रकाशित होगा, वहाँ का दीवार दिखाई देने लगेगा। तो ये पहली बात हुई, है ना। दूसरी बात ये हो सकती है कि प्रकाश जब कहीं पर पड़ता है तो उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। जैसे मान लीजिए शीशा का खिड़की है ना, शीशा का खिड़की है, तो इस पर जब प्रकाश आप डालिएगा तो प्रकाश जाएगा बट अंदर घुसकर पार कर जाएगा। तो ये दूसरी बात हो गई, है ना। हमने देखा कि प्रकाश जब दीवार पर गया तो वहाँ का प्रकाशित हो गया जगह, मतलब वहाँ का चीज़ें दिखाई देने लगी। ये पहली घटना हो गई। दूसरी घटना आपको समझाएं कि जब प्रकाश किसी कांच के खिड़की पर पड़ता है तो प्रकाश पार कर जाता है, ये भी हो सकता है। एंड तीसरी बात जो मैं बताने वाला हूँ, तीसरी बात ये भी हो सकता है कि जब हम प्रकाश किसी ऐनक पर डालते हैं, है ना, देखिए वस्तुओं में अलग अलग ले रहा हूँ, ऐनक पर डालेंगे तो प्रकाश वहाँ से लौट जाएगा, ऐसे लौटता है, जैसे ये ऐनक है तो लौटने लगता है। तो 3 बातें हो सकती हैं। प्रकाश जब किसी सतह पर टकराता है तो 3 बातें हो सकती है, या तो वहाँ पर प्रकाशित कर देगा, पहली बात प्रकाशित कर देगा, दूसरी बात कि आर पार कर जाएगा, ये दूसरी बात कि आर पार कर जाएगा, एंड तीसरी बात कि टकरा कर वापस लौट जाएगा। तो वापस जो लौट रहा है इसी घटना को परावर्तन कहा जाता है। तो मैंने जो तीसरी बात आपको समझाई इसी को परावर्तन कहते हैं, वापस लौटने की घटना, मतलब जाए प्रकाश और उस वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाए, ठीक है ना। ये तीसरी बात ही प्रकाश का परावर्तन इसी को बोलते हैं, इसी घटना को, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ज़रूरी ना है कि टकरा कर जो लौटेगा प्रकाश उसके लिए हमें ऐनक की ही ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी बात नहीं है ना। अगर चमकीला और चिकना समतल सतह है ना, तो कोई भी वस्तु हो वहाँ से टकराकर प्रकाश लौट ही जाएगा। जैसे आप घरों में बर्तन देखे होंगे, है ना, तो बर्तन से भी प्रकाश टकराता है तो लौटने लगता है, ठीक है ना। तो इसे भी परावर्तन कहा जाएगा, ठीक है। ऐनक तो आपको बता ही दिया कि ऐनक से टकराएगा तो लौट जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी चिकना सतह हो, जैसे देखिए न्यू गाड़ी जो होती है, जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, तो उनके जो सतह इतना चिकने होते हैं, पेंट इतना अच्छा पेंट होता है ना, सफ़ेद हो, तो उस पर भी लाइट डालिएगा, प्रकाश बाड़िएगा तो वो रिफ्लेक्ट होता है ना, वापस लौटने लगता है, ठीक है।
तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या है, इतने देर में मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ एक ही बात, आपको इतना देर में सिर्फ एक ही बात समझाया कि चाहे कोई भी सतह हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर प्रकाश टकरा कर लौट गया, देखिए लौटने वाली बात याद रखना, प्रकाश टकराया और टकरा कर लौट गया, तो इस घटना को हम लोग, जब प्रकाश लौट जाता है, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल बात है ना। चलिए ठीक है, बाकी आप डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, ये डिफिनीशन बार बार परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना। मैं आपको बता ही दिया, पूछता है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही डिफिनीशन लिखना है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब समझते हैं परावर्तन होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रकार के परावर्तन होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको कभी देखने को मिलेगा नियमित परावर्तन, ठीक है, आपको नियमित परावर्तन एंड अनियमित परावर्तन, ठीक है ना। मतलब प्रकाश लौटेगा, टकरा कर लौटेगा, उसके साथ नियम होगा तो नियमित परावर्तन। जब प्रकाश टकरा कर लौटेगा उसके साथ नियम नहीं होगा तो अनियमित परावर्तन। तो इसका मतलब क्या है, मतलब साफ है, देखिए, जब समतल सतह रहे, जैसे इस तरह का सतह है, समतल है ना, जो यहाँ पर दिखाया गया है, तो समतल सतह रहेगा तो प्रकाश की किरणें टकरा कर लौटेगी तो कुछ नियम के साथ लौटेगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दोनों किरणें जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है ना। अब हमको समझ में आ रहा है कि तीसरा किरण भी जो आएगी ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, ये हमको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर नियम है, तभी हम समझ पा रहे हैं कि तीसरा किरण ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा। ये बात क्यों समझ गए हम, क्योंकि यहाँ पर कुछ नियम दिखाई दे रहा है। नियम मतलब कि समान मात्रा में किरणें मुड़ रही है, ठीक है। बट आप यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर अनियमित परावर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई किरण आएगी तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये जो किरण है इसकी तरह जाएगी जैसे दूसरा वाली किरण की तरह जाएगी कि पहला की तरह ऊपर परिभागेगी, ठीक है ना। तो ये नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार की घटना हो गई है, एगो ऐसे ऊपर जा रही है, एगो ऐसे भाग गई है, ठीक है ना। तो हमको अगर तीसरा किरण मिल जाए ऐसा, अब पूछा जाए कि ये जो किरण है कैसे जाएगी, जैसे इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, तो कन्फ्यूजन क्रिएट है। यहाँ पर नियम तो है नहीं, यहाँ पर अलग अलग सबके लिए अलग अलग नियम है, ठीक है ना, तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर एक नियम नहीं लागू होगा, ठीक है ना, एक नियम कोई लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है कि ये ऊपर भेज दे रहा है और ये इधर भेज दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर समतल सतह नहीं है, यहाँ पर जो सतह है रफ सतह है, ठीक है ना। तो आपको एक बात याद कर लेना होगा कि नियमित परावर्तन जो है समतल सतह से होता है, ठीक है ना, मतलब ठीक ठीक परावर्तन है ना, आराम से इधर से आएगा आधा इधर से चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक ठीक जो परावर्तन होगा है ना, लौटने की घटना होगा, वो कहाँ होगा? समतल सतह पर। और जब रफ सतह रहेगा, जैसे इस तरह का सतह जिसको हम लोग कहते हैं ऊबड़ खाबड़, है ना, जैसे रोड कहते हैं ऊबड़ खाबड़ है, उस तरह का अगर सतह होगा और चिकना होगा तो परावर्तन होगा, किरणें लौटेगी, बट इधर उधर लौटेगी, कभी इधर लौटेगी कभी उधर लौटेगी, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नियम नहीं होगा, कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर से आकर इधर चली जाएगी, कभी इस तरह से मतलब परावर्तन होगा, तो इसको हम इरेगुलर कहते हैं। तो इतना देर में सिर्फ आपको दूसरी बात ही समझा पाया हूँ, और ध्यान से समझिए, अंतिम बार इसको समझते हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सतह समतल रहेगा, सतह कैसा रहेगा? समतल रहेगा और चिकना रहेगा, मतलब परावर्तन करने लायक रहेगा, तो वहाँ पर नियमित परावर्तन होता है, मतलब किरणें अच्छा से आती है और जाती है ना, फिक्स्ड होता है कि कैसे आएगी कैसे जाएगी, ठीक है ना। अगर लेकिन अगर अगर सतह जो है
रफ रहेगा, ठीक है ना, ऊंच खाल रहेगा, तो यहाँ पर किरणें किधर आकर किधरों जा सकती है, कोई नियम नहीं होगा। ये तो आकर ऊपर चली गई है, ये तो साइड में निकल गई है, यहाँ पर कोई नियम नहीं होगा, तो अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब इतना देर में आपको एक बात बता दूँ, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ये तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें तो कुछ नियम ही नहीं है। इधर कबो इधर से इधर निकल गई, कबो इधर से इधर निकल गई, इसमें तो कुछ नियम ही नहीं है, तो पढ़ना क्या है। तो आपको सिर्फ 10th क्लास में इसे पढ़ना है कि जहाँ पर नियमित परावर्तन हो, किरणें बढ़िया से आकर बढ़िया से जा रही हो, तो उसे हम पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद समझते हैं। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है, ये है मेरा टॉपिक, ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन का किरण आरेख, है ना, रे डायग्राम। ये भी परीक्षा में पूछता है भाई, ये परीक्षा में 2-3 बार पूछ दिया है, ठीक है ना। इसको आपको समझना होगा, बढ़िया से समझना होगा। ये 2-3 बार पूछ दिया है प्रकाश का परावर्तन का किरण आरेख, ठीक है ना। ये पूछता है कि रे डायग्राम खींचे, मतलब ये पूरा चित्र बनाने के लिए परीक्षा में पूछता है कि ये चित्र बनाओ, नाम लिख दो, इतना ही चित्र बना देना आपको। सोचिए, आपको मिल जाएगा 2 से 3 या 5 नंबर का आता है कभी कभी, तो ऐसे हो जाएगा, बट इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई साहब समझो, चलो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ क्या है, एक समतल सतह है। देखिए इसका नाम यहाँ पर लिखे हैं समतल सतह। ये समतल सतह जैसे मान लीजिए कुछ ऐनक हो सकता है, शीशे के कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो किरणों को लौटा सके ऐसा सतह है। समतल सतह का मतलब क्या है, जो किरणों को लौटा सके। इसका नाम भी रखा जाता है परावर्तक सतह, ठीक है ना, जो किरणों को लौटा सके, ठीक है, ऐसा सतह होना चाहिए। ये अब ऐसा ना हो कि लकड़ी का सतह ले लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, लकड़ी नहीं चलेगा, लकड़ी का सतह नहीं लेना है, ठीक है ना। ऐसा सतह जो किरणों को लौटा सके। चलिए खैर, इसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने टार्च लगाया, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने टार्च जला दिया, यहाँ से टार्च जलाया और किरण निकल गई, यहाँ से किरणें आ रही हैं। तो एक किरण को मैं स्टडी कर रहा हूँ, पूरी किरणों को तो संभव नहीं है एक बार में पढ़ना। तो एक किरण जैसे यहाँ से ऐसे आ रही है, आकर यहाँ पर टकराई, तो यहाँ पर टकराई, ठीक है ना। तो ये जो किरण आ रही है तो आने वाली किरण है, इसको क्या बोलेंगे, आने वाली किरण। तो आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो जब कोई किरण आ रही है सतह पर टकराने के लिए, तो आने वाली किरण है ना, इसको तो आने वाली किरण को आपतित कहते हैं, तो ठीक है ना। तो आ से आने वाली, आ से आपतित किरण, ठीक है ना। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, जो किरण आ रही है उससे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो अब ये किरण आई यहाँ पर, फिर टकराई यहाँ पर, टकरा कर इधर से लौट गई, तो ऐसा होता ही है, ठीक तो है। चलिए इसके बाद समझिए, तो जो ये लौट रही है ना, ये लौट रही है किरण, यहाँ से लौट रही है, तो इस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। नाम जो मैंने लिखा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, लौटने वाली किरण को, जो किरणें लौटती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आने वाली आपतित किरण का नाम क्या हो जाएगा, देखो नाम यहाँ पर लिखे हैं ए ओ, इसका नाम ओ, तो ए ओ हो जाएगा नाम आपतित किरण का। परावर्तित किरण का नाम क्या होगा, ओ है यहाँ पर बी, ओ बी है ना, ऐसे नाम पकड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना तो ठीक है। अब समझिए इसमें और कुछ बातें हैं। ये जो देख रहे हैं ये अभिलंब है, जो बीच में एक रेखा खींचा गया है, यह होता नहीं है, बट इसे इमेजिन किया जाता है ना, माना जाता है, ये रियल में होता नहीं है। आप खुद ही सोचो, मान लीजिए यहाँ पर ऐनक रखे हैं, ये सतह क्या है, ये सतह क्या है, ऐनक है। तो ऐनक पर ये कहाँ से आएगा, ये रेखा कहाँ से आएगा। ये तो मान लीजिए लाइट है, पर आपने लाइट जलाया तो ये इधर से आया इधर से चला गया, ये तो लाइट है, बट ये रेखा कहाँ से आएगा, बीच वाला रेखा तो होता नहीं है, ऐनक पे कुछ खड़ा थोड़े ना होता है। तो ये रेखा नहीं होता है, रियल में नहीं होता है ना, ये ऐसे पढ़ने के लिए बनाया गया है। ये होता क्या, ये अभिलंब होता है, ये 90 डिग्री के कोण पर ये खड़ा रहता है, माना जाता है कि 90 डिग्री के कोण पर खड़ा है, ठीक है ना। ये रियल में होता नहीं है। ये जब ऐनक है तो इसके ऊपर रेखा कहाँ से आएगा, चाहे कोई भी कुछ डंटा कहाँ से आएगा बीच में, ऐसा नहीं होता है। तो ये बस माना गया है ना, ये होता नहीं है रियल में, एक बात याद करिएगा। तो इसका नाम क्या है, अभिलंब। कितने डिग्री के कोण पर खड़ा होता है, 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं। चलिए
तो दूसरी बात यहाँ पर आपको अब बताने वाला हूँ, इसका भी नाम हो जाएगा, हाँ इसका भी नाम हो जाएगा, जैसे एन और ओ है ना, तो इसका भी नाम हो जाएगा ओ एन या फिर एन ओ, इस अभिलंब का भी नाम रख सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है, तो ये अब यहाँ पर कुछ दो गो कोण दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो आने वाली किरण है, ठीक है ना, यहाँ पर आकर टकराई, ठीक है ना, और फिर यहाँ से गई, इस तरह से गई, ठीक है गई, बट कोण भी कुछ बना रही है, किसके साथ, अभिलंब के साथ और इसके साथ, इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कोण बन रहा है इसको आई से डिनोट करते हैं, जो लिखा है मैंने क्या लिखा, आई, आई, ठीक है ना। एंड दूसरा जो कोण बनेगा इस तरह से बनेगा, अभिलंब तो रहेगा ही बीच में का, एक जान लौटने वाली किरण, तो लौटने वाली किरण ये है और अभिलंब ये है, तो इनके बीच भी एक कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस कोण को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इस कोण का नाम भी होता है परावर्तन कोण, और इस कोण का भी नाम होता है, इसका नाम होता है आपतन कोण, ठीक है ना, जो नीचे आपको डिटेल में दिया जाएगा। अच्छा एक बात और समझिए, जहाँ पर किरणें आकर टकराती है, जैसे किरणें आ रही है, आकर कहाँ टकराई, यहाँ पर टकराई, इस बिंदु पर टकराई, तो इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु, ठीक है। तो भाई साहब मैंने इतना सारी बात बता दिया है ना, इसमें इतना, अब इसको समझेंगे कैसे और डिटेल में याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो याद करने के लिए मैंने नोट्स आपको बना दिया है ना, ये नहीं घबराना है कि इतना सारी बात बता दिए और कुछ हमको याद नहीं हुआ, तो याद करने के लिए मैंने नीचे नोट्स दिया है, ठीक है ना। तो इधर नीचे आते हैं और समझते हैं, ठीक है। बट आपको परीक्षा में जब किरण आरेख पूछेगा कि किरण आरेख बनाएं, खींचें, तो आपको ये सब चीज़ें बनाना होगा। आप बनाकर या पेन से या पेंसिल से किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, स्केल रखिएगा, ठीक है ना, बनाकर नाम उम लिख दीजिएगा, इतना ही पर 5 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये चित्र बनाने को सवाल परीक्षा में देता है, ठीक है ना, चित्र बनाओ, ये चित्र पूरा ही चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे इसके टर्म को जितना मैंने पढ़ाया उसको दोबारा नीचे दिया गया है और डिटेल में समझ लेना है। जैसे देखिए है ना, यहाँ पर देखिए कोण के बारे में लिखा गया है सबसे पहले, है ना, कोण क्या है, देखिए ये वाला, जैसे हाँ थोड़ा सा रुक जाइए, कट जा रहा है, अब देखें तो आएगा, हाँ अब आ रहा है। जैसे देखिए ये वाला कोण का मैंने बोला ना, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, ये यही ना कोण है ऐसे, अच्छा सॉरी 1 मिनट, इस कोण का नाम ऐसे रखेंगे, जैसे देखिए ए है, फिर ए से ओ पर आई और फिर ऐसे, ये इसी तरह से आपतन कोण बनता है, तो इसका नाम होगा AON। तो ये देखिए नाम लिखा गया है यहाँ पर AON बराबर आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे इसका नाम होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा का नाम कैसे होगा, दूसरा का नाम समझते हैं। दूसरा का नाम देखिए, ये तो लौटने वाली है और ये अभिलंब है, तो यही कोण कहलाता है परावर्तन कोण। तो इसका नाम ऐसे रख सकते हैं आप, कैसे रखिएगा, BO एंड एन, ऐसे आ जाएगा BON। तो यहीं पर लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, BON। उसके बाद आपको हिंदी दिखाई दे रहा होगा परावर्तन कोण, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हुआ, इसके बाद समझते हैं, तो सब टर्म वही जो पीछे बताए थे उस सब को लिखा गया है डिटेल में, आप याद कर सकते हैं। जैसे अगला टॉपिक है आपतित किरण, तो वहीं मैंने लिखा है, देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह माने वह ऐनक वा, तो ऐनक पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बताया गया। अब फिर दूसरा आप क्या टॉपिक है, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण टकराती है, मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐनक है, आपतित किरण आ गई, ठीक है ना, तो यहाँ पर टकराई है, तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपतन बिंदु का डिफिनीशन है, वही जो बातें मैंने आपको पीछे बताया सब वही बातें मैंने डिटेल में लिखा है, उसको भी आपको याद करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे देखिए एक बार और देख लीजिए, जैसे आने वाली किरण ये आ रही है, इसे आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा कर ये लौट रही है तो इसी को परावर्तित किरण कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना।
तो ये सब याद करना है डेफिनेशन, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ देता है कभी कभी परावर्तित किरण क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद है अभिलंब, है ना। आपको समझा दिया अभिलंब, है ना। जो लंब होता है ना, ये सतह है, ये कैसा सतह है, चिकना सतह है, या फिर ऐनक ही मान लीजिए, ऐनक ही है, ठीक है ना। इसका नाम भी होता है, इस सतह का नाम क्या होता है, परावर्तक सतह, ठीक है। तो भाई साहब इसी परावर्तक सतह पर जो लंब खींचा गया है, इस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। तो वहीं लिखा गया है परावर्तक सतह पर खींचा गया लंब जो है उसी को अभिलंब